पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दर वो घटा है, बढ़ा नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिला है तो कहाँ मिला है? ऑन पेपर दिखाइए, कहाँ दिखा मिला है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। आज मैं दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हूँ। सावन का महीना चल रहा है और कांवरिया हरिद्वार से कांवर लेकर अलग अलग देश के अलग अलग शहरों के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। पहले एक नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसा लगता है जैसे योगी सरकार के इस फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और तत्काल बंद कर दिया। इसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी इस वजह से। तो आप कैसे देखते हो उस चीज को? उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून जो इन्होंने लागू करा है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है थी पूरी तरह से। इनकी मानसिकता ये थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके जो हिंदू का मुसलमान से, मुसलमान के हिंदू से अलग कर दो, अलग कर दो, अलग ये तो ये ऐसी जो बांटने की इनकी राजनीति थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दिया। ये तो इनकी जो जब से सत्ता में आए, इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली है। कभी कभी मंदिर के नाम पे बांट दो, कभी मस्जिद के नाम पे बांट दो, सिर्फ बांटने के अलावा कोई काम किया नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ दुनिया भर की वारदात हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवक जो उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी परेशान हो रहा है। और जब 20-20 साल 18 साल पढ़ाई करने के बाद वो जब डिग्री मिलती है, डिग्री मिलने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलती, दर दर के वो ठोकरे खाता है। ठोकरे खाने के बाद मजबूरी में आकर फांसी का फंदा लगा लेता है। वो समस्या, देश की समस्या ये होनी चाहिए। किसानों की बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, युवा जो आज परेशान है उसकी बात। मगर योगी सरकार जो इस तरह की बात तो कर रही नहीं है, युवाओं के लिए कोई काम कर रही नहीं है। भैया ये डिवाइड एंड रूल की हिंदू मुसलमान वाली बातें कर रहे हैं बस। ये क्या योगी सरकार को अपनी कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है? पहले तो इनकी कुर्सी को गिरने वाली है। ये अमित शाह और मोदी जी इनको पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि ये अमित शाह से और मोदी से ये जो आगे निकलना चाह रहे हैं। पहली बात इनकी कुर्सी गिर जाए। चलो मान लो एक बार इनकी कुर्सी जाती नहीं है, इनकी कुर्सी गिरती नहीं है, तो 27 में जो 100% जो ये हारने वाले हैं पूरी तरह से। क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा दिखा दिया। हम जो ऐसी नफरत भरी राजनीति हमको चाहिए नहीं। हमें जो चाहिए स्कूल की राजनीति चाहिए, अस्पताल की राजनीति चाहिए। इन्होंने पूरी तरह नगाल दिया। और इनका जो पूरी तरह से इनकी आधी सीटें हो गई इनकी, जो अखिलेश भैया की जो सरकार बनेगी 27 के अंदर, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर पहले जो काम किया था भैया जी ने, ऐसे रोड बनाए थे, हाईवे बनाए थे। जी क्या कहते हो? इन भाई साहब का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला है कि अभी जो योगी सरकार ने जो नेम प्लेट बोला है सबको लगाने के लिए, स्पेशली मुसलमानों को नहीं बोला है। जो भी कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी दुकानें पड़ती है, चाहे वो हिंदू को चाहे मुसलमान को, सबको अपना पहचान बताना अनिवार्य है। इसमें समस्या क्या है? पहली चीज़ तो ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर तत्काल रोक लगा दी है। तत्काल रोक लगाई नहीं की है, उनसे सफाई मांगे गया है क्या भाई इसका रीजन क्या है? तो रीजन है सरकार अभी उस चीज़ का करेगा। अब दूसरी चीज़ इन्होंने बोला बेरोजगारी में आते। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दर वो घटा है, बढ़ा नहीं है। नौकरी करने वाले, एग्ज़ाम देने वाले अभी भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम और जॉब के लिए, अभी भी प्रिपरेशन चल रहा है उनका। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं भाई साहब 12वीं पढ़ा हूँ। मैं 12वीं है ये। 12वीं में कौन सी जॉब चाहिए सरकारी? तो मैं इतनी नॉलेज ना जॉब के, मैं अपना बिजनेस करता हूँ। ये देखो, ये भाई साहब को लग रहा है कि इनको सरकारी नौकरी की जरूरत है। जो 12 पास करने के बाद इनको 12 की स्पेलिंग नहीं पता, इनको जो है सरकारी नौकरी चाहिए। और ये युवाओं से बात कर रहे हैं कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी चाहिए। जी भाई साहब, आप क्या कहोगे? सर देखो, अगर बात करें बेरोजगारी की, बेरोजगारी तो बढ़ी है। पूरे 40 साल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है, सर्वे के साथ बढ़ी है। इसको झुटलाता है अगर कोई है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, जाके सर्वे चेक करे, ठीक है? अच्छा, अब रही बात ये नाम बदल, जो नेम प्लेट लगाने की, चलो ये बात समझ में आती है कि भाई ऐसा देखा गया पहले कि जो जिस धर्म के थे उस धर्म का नाम न लगा के दूसरे धर्म का नाम लगा दे, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर बात बेरोजगारी की जाए तो बेरोजगारी तो रिकॉर्ड तोड़ है। अभी तक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आया। सरकारें बात करती है बड़ी बड़ी, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आया। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आएगा तो बेरोजगारी ऐसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों के रहने के लिए खाना चाहिए, उनके लिए नौकरी चाहिए, दूसरी बुनियादी सुविधाएं चाहिए, वो कहाँ से लाएगी? तो इसलिए अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आएगा तो हर समस्या अपने लेवल से और आगे बढ़ती जाएगी, और इस पर कोई बात भी नहीं करता है। सर कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, आप कैसे बता रहे हो? देखो जी, बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते। अब बेरोजगारी उन लोगों के लिए जो 10 क्लास कर लिए लेकिन 10 की स्पेलिंग नहीं पता। बेरोजगारी उन लोगों के लिए जिन्होंने 12 के लिए 12 की स्पेलिंग नहीं पता। बेरोजगारी उन लोगों के लिए जिन्होंने BA पास कर लिया, BA की स्पेलिंग नहीं पता। बेरोजगारी उन लोगों के लिए जिसको MBA कर लिया, MBA का स्पेलिंग तक नहीं पता। बेरोजगारी है, मैं मानता हूं बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी सिर्फ हम ये थोप देंगे सरकार के ऊपर, थोप देंगे बेरोजगार सरकार अगर देगी सरकार,
अगर पूरे साल अगर 2 साल 2 करोड़ 3 करोड़ अगर हर साल सरकार अगर जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में कहा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर भी तो एक वो है ना, प्राइवेट सेक्टर, उसमें भी जाओ आप। तो जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनने पहले उन्होंने बोला था अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, भाजपा की सरकार बनेगी, 2-2 करोड़ नौकरी सबको मिलेंगी, 2-2 करोड़ नौकरी सब। भैया देखो इनकी बता रहा हूँ मैं, 2-2 करोड़ रुपया वादा किया था, मैंने भी देखा था, ऐसी बात नहीं है। अब इनके हिसाब से लग रहा है कि 2 करोड़ नौकरी मतलब मिलना चाहिए, मिला है, ये नहीं कि मिला नहीं मिला है। मेहनत करने वाला होने चाहिए, जिस फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए होने चाहिए। जी 2 करोड़ नौकरी मिला है क्या? सर देखिए, वैसे तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन इसकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। 2 करोड़ रोजगार मिला है तो कहाँ मिला है? ऑन पेपर दिखाइए, कहाँ दिखा मिला है? ठीक है। दूसरी बात ये कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, आप उसे देखते हैं कि देश हमारा जो है वो 5वें नंबर पे है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे। लेकिन बात अर्थव्यवस्था की नहीं है, आप ये देखिए पर कैपिटा इनकम हम कहाँ पर हैं? 142वें नंबर पर हैं हम लोग। ये देश की आबादी बढ़ जाने से जो अर्थव्यवस्था बढ़ गई है उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक आदमी कितना कमा रहा है उससे फर्क पड़ता है, उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश की जीडीपी 8.5% जीडीपी थी, और आज तुम सर्च मान लो पता चल जाएगा देश की जीडीपी 3.5% जीडीपी है। और 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, 2-2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, बल्कि जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। कहने का मतलब लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है। और जब हिंदुस्तान के अंदर कोरोना आया था, कोरोना आने से पहले राहुल गांधी ने मना करा था इसको बाहर के लोगों को अंदर मत आने दीजिए, मगर 50,000 की पब्लिक मोदी जी ने अपने ट्रम्प के साथ बुलाई उनको, और पूरे उसमें पूरे अहमदाबाद में कोरोना फैल गया, गुजरात में कोरोना फैल गया, मध्य प्रदेश दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैल गया, और 7 लाख जान गई। किसकी वजह से? भाजपा सरकार की वजह से 7 लाख जान गई। चल देखिए, रोजगार की बात कर रहे हैं, चलिए रोजगार को एक बार साइड कर देते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को साइड करते हैं, सीधा धर्म पे ही बात करते हैं, जिनको धर्म के लेके आजकल बड़ा लोग जो बात कही गई थी कि गायों के कत्लखाने बंद करने की, ठीक है, क्या वो बंद हुए? भारत नंबर 2 पर आ गया बीफ एक्सपोर्ट करने में। सबसे बड़ा कत्लखाना है अल कबीर, ठीक है, जिसका मालिक भी हिंदू है, उसे कब बंद कराएंगे? गाय से हमारा माँ का संबंध है, ठीक है, भावनात्मक संबंध है, अभी तक बंद क्यों नहीं हो? माँ की जान से कैसा समझौता? बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 2 पर आ गया है, ब्राजील के बाद। तो उस चीज को लेके बात करता है कोई? ये तो धर्म के ऊपर बात हो रही है। रोजगार की तो नेम प्लेट की तो अलग बात है, यहाँ तो दूसरे नंबर पे आ गया बीफ एक्सपोर्ट में। क्या कहोगे? और 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार बता रहे इनको लगता है जिस कंपनी का जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी कोई भी जाकर उन्होंने सर्वे नहीं करा का बीफ एक्सपोर्ट हो भी रहा है, नहीं हो रहा, ऑन पेपर नहीं है, ऑन पेपर रिकॉर्ड में रहता है, रिकॉर्ड में मेरे भाई, रिकॉर्ड में आ चुकी है, खबरों में आ चुकी है, सब आप गूगल पे चेक करो, किसी चीज पे चेक करो। ठीक है, मैं उसका चेक करूंगा, मैं क्या गाय का अगर हो रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा उठाएंगे, ठीक है। आपको क्या मुद्दा है वो बताओ मुझे, इनसे पूछ रहा क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। भारत के अंदर शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महिलाओं की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, देश के अंदर ये बात होनी चाहिए। और यहाँ पे जो सरकार जो कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, ये सिर्फ जो भारत के अंदर जो यही चल रहा है 10 सालों में, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चीज चली नहीं है 10 साल के अंदर। भैया कह रहे हैं कि भारत में सिर्फ रोजगार की बात होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की या धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जो थे 2014 से पहले सिर्फ मुसलमान हो रहा था, अब क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान हो रहा है, ठीक है। इनका कहना मतलब ये है, हिंदू मुसलमान को कोई बात नहीं है। अगर मोदी अगर हिंदू को रोजगार दे रहा है ना, तो मुसलमान को भी दे रहा है। कोई जात धर्म देख के जो है किसी को भी मोदी सरकार जो या बीजेपी हो वो किसी को रोक नहीं रही है। अगर यही चीज अगर होता, मुसलमान अगर हिंदू मुसलमान अगर बीजेपी करती तो नए संसद भवन में मस्जिद से ऐलान, वो सदन से ऐलान नहीं होता, कुरान शरीफ नहीं बनाया जाता। अगर हिंदू मुस्लिम से उतनी नफरत होती तो कैसी बात कर रहे हो यार तुम? ये कुरान शरीफ की बात क्या? कहाँ दिखाओ, कहाँ पढ़ा है? मुद्दे पे आते हैं। देखा था आपने? देख लेते हैं जी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी वो होती है हमारा जो उत्पाद होता है खाने पीने का, जो उसको कहते हैं जीडीपी, जो होती है घरेलू जो काम जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद अभी हम चल रहे हैं 7 पॉइंट के करीब, और अगर कोई बोल रहा है हम 3.2 पॉइंट पे चल रहे हैं तो वो अपना ज्ञान वापस लेके आए। पूरे वर्ल्ड में हमारी जीडीपी सबसे ज़्यादा है। हम इकोनॉमी में
चाइना से पीछे हैं। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है और चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर पे है। 4.5 गुना चाइना हमसे ऊपर है। जीडीपी के मामले में हम पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे हैं। आज अमेरिका की जीडीपी 4.9 है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जिसका डॉलर का सिक्का चलता है पूरे वर्ल्ड में, वो 4.9 पे चल रहा है। जो उसकी बात इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पहले मनमोहन, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इकोनॉमी के मामले में हमारा देश जो है 94 नंबर पे आता था। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, वो 94 नंबर की इकोनॉमी को खींच के वो 11वें नंबर की बना दी। तो 94 के नंबर से जो खींच के लिया, जो 11वें नंबर, वो उसने बढ़िया काम करा। जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पे उसने बढ़िया काम कर रहे हैं। 2014 से पहले वर्ल्ड में हम 11वें नंबर पे थे, आज हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पे हैं। 10 साल के अंदर, जो 60 साल में नहीं हुआ। 94 से वो 11 पे लिया। नहीं, जो हम मतलब 60 साल में नहीं हुआ, वो अब हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ 5वां नंबर पे आना बहुत बड़ी बात है सर। और हम अभी पीछे किस मामले में हैं, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जो बजट आया है, पहली बार, चाहे मोदी के ऊपर आप डर समझ लो या प्रेशर समझ लो, उन्होंने अगर 2 लाख करोड़ रुपया अलग से साइड में कर दिया युवाओं के लिए, 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देने के लिए 1 करोड़ युवाओं को, और 4000 युवाओं को कंपलसरी कंपनियां रखेंगी। और जो उनका प्रोविडेंट फंड है, जैसे ये मेरे मालिक हैं, मेरी सैलरी में से 3000 रुपया मेरा प्रोविडेंट फंड कटता है, और ये अपनी जेब से 3000 रुपया देते हैं, तो वो मिला के 6000 मेरा प्रोविडेंट फंड बनता है। तो सरकार ने बोला 2 साल तक ये नहीं देंगे, सरकार खुद 3000 रुपया हर महीना देगी।